दोस्तों, हमारे बीटीएस वी यानी किम ताeyong वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट को हाल ही में टॉप कर चुके हैं। और दोस्तों, ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि लाखों लड़कियों का क्रश उन पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनका पहला लव यानी उनके फर्स्ट लव की शुरुआत कैसे हुई थी? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस बात को जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बीटीएस प्रोडक्ट्स का लिंक रखा है, तो उन्हें चेक करके परचेज जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फिलहाल सभी मेंबर्स सिंगल हैं और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उन मेंबर्स की लाइफ में कभी भी प्यार नहीं आया था। और दोस्तों, ऐसे ही एक इंटरव्यू में बीटीएस ने अपने फर्स्ट लव की बात करी थी। और दोस्तों, आपने काफ़ी सारे बीटीएस फिल्म के एपिसोड्स में देखा भी होगा कि जब भी मेंबर्स वी से उनकी फर्स्ट लव की बात करते हैं, वो बस हंसकर उस बात को टाल देते हैं। दोस्तों, असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि वी का लव कभी पूरा नहीं हो पाया था और उनका दिल टूट गया था। दोस्तों, असल में वी ने ये बात खुद बताई थी कि जब वो स्कूल में थे, यानी बीटीएस में डेब्यू करने से पहले या फिर उनके ट्रेनिंग के दिनों में, दोस्तों उनके स्कूल में एक लड़की थी जो वी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन दोस्तों, वी ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये पूरी तरह से वन साइडेड लव था। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने वी की वीडियोस देखी होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि वी शुरुआत से लेकर अब तक में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और दोस्तों, ऐसे में काफ़ी सारी लड़कियां उनको उनके स्कूल टाइम में उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करती होंगी। दोस्तों, हालांकि उनके विजुअल्स तो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को जल्दी किसी की वैल्यू समझ नहीं आती है। और दोस्तों, अपने इंटरव्यू में वी ने आगे की बात बताते हुए कहा था कि वी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उसकी एक स्माइल देखने के लिए वी बहुत ही सारे एफर्ट्स भी लगाते थे। दोस्तों, वी ने ये भी बताया था कि वो उनकी थोड़ी बहुत दोस्त थी, यानी ठीक ठाक दोस्त थी, और उसको हंसाने के लिए वी काफ़ी सारी वियर्ड चीज़ें भी करते रहते थे। लेकिन दोस्तों, वी ने ये भी बताया कि वो उसे अपनी बात बताने से डरते थे। और फाइनली जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दिल की बात उस लड़की को कन्फेस कर देंगे, तो उन्होंने सोचा कि वो सामने से तो उसे ये बात कभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब भी वो लड़की वी के साथ होती थी तो वी का दिमाग चलना बंद हो जाता था। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्यार में तो ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, वी ने बताया कि जिस दिन उन्होंने उस लड़की को कॉल करने का फैसला किया था, उस लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अनलकी थी, क्योंकि दोस्तों अगर वो वी का फ़ोन उठा लेती और बाय चांस अगर वो उनके कन्फेशन को सुनकर उसे एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आज चीज़ें बहुत अलग होती। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे बीटीएस मेंबर्स ऐसे भी हैं जो अपने स्कूल टाइम में रिलेशनशिप में रहे हैं। हालांकि स्कूल टाइम की रिलेशनशिप्स कहाँ चलती हैं ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वी ने बताया कि उस दिन बारिश हो रही थी और इसीलिए उस लड़की ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, और उसके बाद वी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे और उन्होंने सोच लिया कि वो अब अपनी दिल की बात उस लड़की को कभी भी नहीं बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि वो बस में बैठकर घर वापस आ गए थे। दोस्तों, हालांकि उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड्स नहीं रही थी। स्कूल टाइम में वी की काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी उनमें से सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थी। दोस्तों, वी ने बताया कि उनकी कोई भी रिलेशनशिप 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, वी ने इसका रीज़न भी बताया और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उसी लड़की के लिए सीरियस थे और उसके बाद वो किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आए और इसीलिए उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी नहीं चलती थी। दोस्तों, असल में वी ने बताया कि स्कूल टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा सीधे और भोले नेचर के थे और इसीलिए वो किसी को भी बोल्डली मना नहीं कर पाते थे। और दोस्तों, हालांकि सबसे मेन बात कि जब भी कोई लड़की उनके सामने अपनी कन्फेशन को लेकर आती थी, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उस लड़की को मना कर दे, क्योंकि दोस्तों वी का दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है और उस समय तो वो बच्चे ही थे और ऐसे में वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती खराब हो। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसी वजह से वो सबको हाँ कर देते थे।
और इसी वजह से उनकी काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स रही हैं पर कोई भी नहीं चली। दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पता नहीं चला कि दूसरों को हर्ट ना करने के चक्कर में कब उनका लव खुद अधूरा रह गया और वो अपनी बात बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। दोस्तों इसके साथ साथ वी ने ये भी बोला कि शायद वो लव नहीं था, वो उस लड़की को बस पसंद करते थे और अगर उस दिन उसने कॉल पिक किया होता तो न जाने आज क्या होता। लेकिन दोस्तों वी ने ये भी बताया कि उसके बाद उन्होंने कभी भी लव एक्सपीरियंस नहीं किया और शायद अभी तक उन्होंने कभी भी ट्रू लव को एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। और दोस्तों फिलहाल तो वी अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अब उन्हें इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। हालांकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा गया था तो तब भी उन्होंने यही कहा कि हमें तो रेस्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों के बारे में तो सोचना ही बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों देखा जाएगा कि आगे चलकर भी अपनी लाइफ में किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे। हालांकि उनके आइडियल टाइप कुछ ऐसी लड़की है जो उनके पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करे और साथ ही साथ उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करे। तो आर्मी अगर आप भी वी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वी की ये सैड लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को खूब शेयर कर दें और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।